मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज एग्रीकल्चर। ओके, अब हम एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे जो कि आपकी ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉर्ज वॉशिंगटन, इन्होंने एक डेफिनेशन कही है, इज द मोस्ट हेल्पफुल, मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट नोबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन। ओके, ये जॉर्ज वॉशिंगटन की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर। एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड, एग्रीकल्चर फूड को प्रोड्यूस करता है, अनाज को, दैट वी कंज्यूम, जो हम कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं जिसका हम। एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, जो एग्रीकल्चर है वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज को। लाइक रॉ कॉटन है वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। ओके, डिड यू नो इंडिया इज सेकंड इन द वर्ल्ड इन क्रॉप आउटपुट नेक्स्ट टू चाइना। क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में क्रॉप आउटपुट में इंडिया सेकंड नंबर पे है नेक्स्ट टू चाइना के बाद। 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड इन इंडिया इज अंडर कल्टीवेशन। इतनी मिलियन स्क्वायर जो किलोमीटर्स लैंड है इंडिया की, उसके अंदर क्या किया जाता है, कल्टीवेशन की जाती है। एग्रीकल्चर इज इंडियाज बिगेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर, जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया का बिगेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर है एंड एम्प्लॉयज 52.1% ऑफ टोटल वर्क फोर्स, और एग्रीकल्चर के ऊपर मोस्टली 52% लोग वर्क्स करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ओवर ईयर्स कल्टीवेशन मेथड्स इन इंडिया हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस। ओवर ईयर जो कल्टीवेशन है इंडिया में, जो मेथड्स हैं कल्टीवेशन के, वो चेंज हो रहे हैं सिग्निफिकेंटली, क्योंकि डिपेंड किसके ऊपर है, फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर, टेक्नोलॉजिकल के ऊपर और सोशियो कल्चर प्रैक्टिसाइज के ऊपर। फार्मिंग वेरीज फॉर सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग, अलग अलग टाइप से इसकी। एट प्रेजेंट हम देखेंगे कौन कौन से यहाँ पे फार्मिंग की जाती है इंडिया में। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। डिड यू नो एग्रीकल्चर इज द बेस्ट लाइवलीहुड प्रोवाइडर इन रूरल एरियाज। क्या आपको पता है जो एग्रीकल्चर है वो बेस्ट लाइवलीहुड प्रोवाइडर है इंडिया के अंदर। ओके, आगे देखिए। यस, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फर्स्ट है आपकी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिसाइज इन फ्यू प्लेसेस इन इंडिया। इस टाइप की जो फार्मिंग है वो इंडिया के कुछ स्थानों पे की जाती है। इट इज प्रैक्टिसाइज ऑन स्मॉल पैचेस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। ये इंडिया के स्मॉल पैचेस के ऊपर, स्मॉल पैच ऑफ लैंड जो होते हैं, स्मॉल इट मीन छोटे, उनके ऊपर की जाती है और इसमें प्रिमिटिव टूल्स यूज किए जाते हैं लाइक हो, डाओ और डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली और कम्युनिटी लेबर। इट मीन्स इसमें हो लकड़ी का हल होता है, डाओ होता है जो लैंड को समतल करता है, और डिगिंग स्टिक्स खोदने की जो स्टिक्स हैं उनको यूज किया जाता है, और इसमें फैमिली और कम्युनिटी लेबर इसमें काम करता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स, ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ये किसके ऊपर डिपेंड रहती है, ये डिपेंड रहती है मॉनसून के ऊपर। मॉनसून कब आता है इंडिया में, जून टू सितंबर। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और जो सॉइल की नेचुरलिटी मीन जो प्राकृतिक उपजाऊपन है उसके ऊपर डिपेंड रहती है। सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस, और जो अदर एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग डिपेंड रहती है। दिस ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, इसको कर्तन और दहल प्रणाली भी कहते हैं। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, जो फार्मर्स है वो एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, साफ कर लेते हैं। इट मीन्स वो जाते हैं तो छोटी छोटी झाड़ियां वाड़ियां उनको जो मिलती है उसको वो फायर, इट मीन्स आग लगा देते हैं और वो वहां पे साफ हो जाती है। फिर इट मीन्स जो राख है वो वहां पे बिखर जाती है, देन वो उसमें सीड को स्कैटर्ड कर देते हैं, बिखेर देते हैं चारों तरफ। ओके, एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स टू सस्टेन हर देयर और फैमिली, इससे वो अपनी फैमिली को सस्टेन करते हैं। व्हेन सोइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, इससे क्या होता है, जो एक ही पैच ऑफ लैंड के ऊपर वो कल्टीवेशन लगातार करते जाते हैं तो जो सोइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। द फार्मर शिफ्ट, उसके बाद जो फार्मर्स है वो वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे क्या शिफ्ट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी स्थान पे वो चले जाते हैं, स्थानांतरण कर लेते हैं। एंड स्टार्ट कल्टीवेशन इन द सेम वे ऑन अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड, और इसी तरीके से वो सेम यही प्रोसेस अपनाते हैं फ्रेश पैच ऑफ लैंड के ऊपर, सेम प्रोसेस होती है उनकी। इसे ही हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं। दिस अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल,
इससे क्या होता है, जब वो शिफ्ट कर जाते हैं तो जो जगह वो छोड़ के जाते हैं वो 3-4 साल में वापस से अपनी फर्टिलिटी, जो उपजाऊपन है, वो मिट्टी प्राप्त कर लेती है। ठीक है। प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस टाइप की फार्मिंग में जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उत्पादकता होती है, इस लो बहुत ही कम होती है। ऐसा क्यों, क्या रीजन है? इसका रीजन है एज फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न इनपुट्स आर नॉट यूज, कि इसमें जो मॉडर्न इनपुट्स है, आधुनिक तकनीक है, और किसान जो है वो फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो इस कल्टीवेशन को अगर हम हिंदी में बात करें, प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को, तो इसको बोलते हैं प्रीमिटिव प्रारंभिक सब्सिस्टेंस जीविका निर्वाह फार्मिंग कृषि। ओके। नीचे इसमें पिक्चर्स दिखाई हुई हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन की। ओके। और जो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है, इसको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है, इवन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नेम्स को दिया गया है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को। नाउ इसमें ये नाम दिए गए हैं, ये नाम आपको याद होने चाहिए, मैचिंग का क्वेश्चन बन सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या कहा जाता है, झूमिंग। ओके। इट मीन्स उत्तरी, और ये ईस्टर्न पूर्वी में झूमिंग। मणिपुर में इसको क्या कहा जाता है, मणिपुर में पामालव, पामलू, मणिपुर में पामलू। छत्तीसगढ़ में इसको दीपा कहा जाता है। अंडमान निकोबार में ओल्सो दीपा। मध्य प्रदेश में बेवर धैया। आंध्र प्रदेश में पोडू पेंडा। ओडिशा में कोमन और भरिंगा। या आपको नाम याद होने चाहिए जो बताए गए हैं, एक एक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वेस्टर्न घाट्स में कुमारी कहा जाता है। राजस्थान में वालरे या वालत्रे बोलते हैं। हिमालय बेल्ट में इसको खिल, जो हिमालय बेल्ट है उसमें इसको खिल बोलते हैं। झारखंड में कुरवा बोलते हैं। तो ये सब नाम आपको याद होने चाहिए। ये इंडिया के स्टेट्स में बोला जा रहा है। और पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, इसमें इसको मिल्पा, वेनेजुएला कोनको, ब्राजील रोका, सेंट्रल अफ्रीका मसोले, इंडोनेशिया लद्दाख, वियतनाम रे, ये नाम है, ये वाले नाम है। ओके। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अब हम देखेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसको हम क्या कहेंगे, गहन जीविका कृषि। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर्स ऑन लैंड। इट मीन्स ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, गहन जीविका कृषि, ये इस टाइप की फार्मिंग कहाँ प्रैक्टिसाइज की जाती है, उन एरियाज में जहाँ क्या है, हाई पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। इट मीन्स प्रेशर ऑन लैंड, कि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उन एरियाज में ये की जाती है। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, और वहाँ पे ये कैसी फार्मिंग है, लेबर, इट मीन्स इस कृषि के लिए श्रमिक बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। और इस टाइप ऑफ फार्मिंग के लिए क्या किया जाता है, अधिक से अधिक उत्पादन के लिए यहाँ पे अधिक मात्रा में जैव रासायनिक, बायोकेमिकल, जैव रासायनिक इनपुट्स जो निवेश है वो यूज किए जाते हैं, और इरिगेशन, सिंचाई का यहाँ पे यूज किया जाता है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए। दो, द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशंस हैज रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज इन uneconomically. The farmers continue to take maximum outputs from our limited land in the absence of alternative source of livelihood. अब ये क्या कहा जा रहा है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस होता है भूस्वामित्व का जो राइट होता है। इट मीन्स पहले ग्रैंड फादर की भूमि थी, देन उनके बेटे की हुई, फिर उनके बेटे में डिवाइड हो गई। इट मीन्स देखिए कोई फैमिली है, उसमें एक ही, उस फैमिली में एक ग्रैंड फादर है, ठीक है, उनके 2 बेटे हैं, तो वो जो लैंड है उन दोनों बेटों में डिवाइड हो गई, फिर दोनों बेटे के 2-2 बेटे हो गए तो उनमें डिवाइड हो गई। इट मीन्स जो भूस्वामित्व का राइट्स है, इसके कारण अब देखिए लैंड तो डिवाइड होती जा रही है, उनका डिवीजन होता जा रहा है लैंड का। तो अमंग सक्सेसिव, जो भूमि स्वामित्व का जो अधिकार है, इसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी, सक्सेसिव होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, जो लैंड से उसका जो साइज है वो क्या होता जा रहा है, छोटा, और जितनी लैंड छोटी होती जाएगी उससे जो लाभ होता है वो भी बहुत ही कम होता जाता है, क्योंकि छोटे हिस्से पे खेती करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और इकोनॉमिकल रूप से वो साइज बहुत ही कम हो जाता है, अनइकोनॉमिकल हो जाता है वो। द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम, और लेकिन फार्मर्स को क्या है कि वो लिमिटेड लैंड से भी ज्यादा से ज्यादा क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आउटपुट, ज्यादा से ज्यादा वो आउटपुट लेना चाहते हैं, कि छोटा सा टुकड़ा है लेकिन ये हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाए। तो अब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, क्यों, क्योंकि उनके पास दूसरा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं होता, इसी वजह से। थस देयर इज अनमेरेस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, इसी वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड है
उसके ऊपर काफी प्रेशर पड़ता है। ओके, नाउ डिड यू नो 12% ऑफ वर्ल्ड फार्म लैंड इज इन इंडिया। क्या आप बता 12% ऑफ वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के फार्म है, लैंड इज इन इंडिया कितनी है? 12%। इट मीन फार्मिंग लैंड कितनी है? 12%। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, ये देखिए यहाँ पे ये क्या किया जा रहा है? धान की रोपाई। ओके, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप। हमने 2 टाइप्स देख ली हैं, अब हम देखेंगे थर्ड टाइप। दिस इज कमर्शियल फार्मिंग। नाम से ही लग रहा है कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV। HYV की आपको फुल फॉर्म होनी चाहिए, कमर्शियल होगा वाणिज्यिक। HYV की क्या है? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। इस जो कमर्शियल है, देखिए कमर्शियल मीन्स वाणिज्य के लिए, ट्रेड के लिए इसका यूज किया जाएगा, तो इसमें HYV सीड्स यूज किए जाते हैं, सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सब कुछ इसमें यूज किया जा रहा है हायर प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी उनको मिले लैंड से। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। और ये जो डिग्री है ये रीजन टू रीजन, इट मीन्स एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर अलग अलग हो जाती है, इसका जो स्तर है वो अलग अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइस इज इट मीन्स एक जो क्रॉप्स है वो कमर्शियल हो सकती है पंजाब में, बट अगर हम दूसरे स्टेट में उसकी बात करें तो वहां पे कमर्शियल हो, इट इज नॉट मैंडेटरी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल राइस कमर्शियल क्रॉप कहाँ पे है? पंजाब और हरियाणा है, बट इन ओडिशा इट इज सब्सिस्टेंस क्रॉप। लेकिन ओडिशा के लोग क्या ज्यादा से ज्यादा राइस खाते हैं, तो वहां पे ये कमर्शियल क्रॉप्स नहीं हो सकती, वहां पे ये सब्सिस्टेंस क्रॉप हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे ही अगर हम व्हीट को लें, ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्रॉप्स डेवलप की जाती हैं, जहाँ पे जो ज्यादा होती है उसको एज ए कमर्शियल फार्मिंग यूज कर लेते हैं, और जहाँ पे उसका यूज होता है वहाँ पे वो सब्सिस्टेंस क्रॉप बन जाती है। इट मीन्स पंजाब हरियाणा के लोग राइस कम खाते हैं तो एज ए कमर्शियल यूज कर लेते हैं, इसको बेच देते हैं, बट ओडिशा के लोग जो है वो इसको यूज करते हैं, तो उनके लिए एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है राइस। ये देखिए ट्रैक्टर दिखाया हुआ है, फार्मिंग की टाइप्स यहाँ पे दिखाई हुई है। स्ट्रीट फार्म, प्लांटेशन। अब हम देखेंगे प्लांटेशन रोपन। प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ये कमर्शियल फार्मिंग की जैसे ही होती है। इट इज द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। ये जो टाइप उस टाइप की फार्मिंग है, एक सिंगल क्रॉप लगाई जाती है एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। और ये जो रोपण कृषि है ये इंडस्ट्री, उद्योग और कृषि के बीच एक इंटरफेस है। इट मीन्स ये जो प्लांटेशन है ये उद्योग और कृषि के बीच में एक मीडियम है, इंटरफेस है। प्लांटेशन यूज कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। ये जो है कैपिटल इंटेंसिव, अत्यधिक कैपिटल पूंजी हो गया, मनी हो गया, और लेबर श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इट मीन्स एक लार्ज एरिया के ऊपर की जा रही है, ये सिंगल क्रॉप्स है, तो इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल मनी चाहिए होती है, और प्लस में बहुत ज्यादा लेबर्स की आवश्यकता इसको करने के लिए होती है। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज रॉ मटेरियल्स इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। और इससे प्राप्त जितना भी उत्पादन है वो इंडस्ट्रीज, उद्योगों में एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। टी प्लांटेशन इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफी प्लांटेशन इन कर्नाटका, banana plantations in southern part of India, rubber plantations in Kerala, bamboo plantation in northeast India, etc. are some important plantation crops grown in India. तो ये आपको पता होना चाहिए टी प्लांटेशन कहाँ पे है, आसाम एंड नॉर्थ बंगाल में। कॉफी प्लांटेशन कहाँ पे है, मेनली कर्नाटका में। बनाना साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, रबर इन केरला, बम्बू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, अभी हमने देखा कि जो प्लांटेशन है ये एज टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है, तो इसका जो प्रोडक्शन है मेनली मार्केट के लिए होता है। अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, और अगर हमें क्रॉप्स को मार्केट में भेजना होता है तो हमें वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रक वगैरह होना चाहिए वहाँ पे, इजिली जा सके वहाँ पे। एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, और कम्युनिकेशन भी बहुत ही जरूरी है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर मार्केट इज प्रेजेंट। ओके, मार्केट भी वहाँ पे होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है पिक्चर्स के अंदर, ठीक है, ये देखिए। अब हम देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग के कौन कौन से पैटर्न है। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन्स। देखिए इंडिया में 3 सीजन्स होते हैं। रबी की फसलें जो अभी लगाई जा रही है आपकी, जो नवंबर में लगाई जाती हैं और मार्च में,
अप्रैल में कट कर ली जाती हैं। हार्वेस्टिंग टाइप होता है मार्च अप्रैल टाइम